हेलो दोस्तों। तो आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 27 सितंबर 2024 को प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए जो पूछे जाएंगे वे सभी सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो पहेली है। बाएं घुमाकर बंद होता है, दाएं घुमाकर खोला, बिन वेतन में पहरा देता, नाम जरा तू बोल लो। तो इसका सही उत्तर है ताला। अगला प्रश्न है 1000 में कितने शून्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। 1000 में 3 शून्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बरगद। बरगद का पेड़ जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 12। एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। अगला प्रश्न है MS धोनी का संबंध किस खेल से है? तो MS धोनी आप सभी लोग जानते ही हैं कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए जो पूछे जाएंगे वे सभी सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि ये जो है बहुत क्रूर शासक था। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दांत का इनेमल। जो दांत है वो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीने लायक बहुत सारी चीज़ें पाई गई है। ठीक है। पांचवा प्रश्न प्रकाश विद्युत का धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है पीक करंट। ठीक है। जब विद्युत का जो अधिकतम मान होता है वो पीक करंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए जो पूछेंगे वे सभी सामान्य ज्ञान प्रश्न होता है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गर्म समुद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है रीड सागर। रीड सागर जो है वो पृथ्वी सबसे गर्म समुद्र है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दुनिया का सबसे तेज सांप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा जो है वो दुनिया का सबसे तेज सांप है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। चौथा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं गुब्बारे को तैरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हीलियम गैस। हीलियम गैस को गुब्बारे को तैरने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न नाखून किस प्रोटीन से बनता है? तो इसका सही उत्तर है केरोटीन। केरोटीन नामक प्रोटीन से नाखून बनता है। ठीक है। आज का हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने साल 1980 से ही हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यटन के महत्व को उजागर करना है। पर्यटन से रोजगार मिलता है और दुनिया भर में लाखों लोगों का भविष्य बनता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज जो असेंबली सभा में समाचार पढ़े जाएंगे वे सभी समाचारों को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुविचार। आप हमेशा मजबूत नहीं हो सकते लेकिन आप हमेशा बहादुर
हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज के मुख्य समाचार को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था द्वारा जारी वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स में जापान को छोड़कर भारत तीसरा स्थान पर पहुंच गया। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय उप समाचार जो है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का बुधवार को उद्घाटन किया। शो का आयोजन 29 सितंबर तक होगा। अब हम लोग देखते हैं राज्य समाचार। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को राजभवन के बिरसा मुंडा मंडप में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं खेल समाचार के बारे में। आर्सेनल के खिलाफ प्रीमियर लीग में कड़ा मुकाबला खेलने के 2 दिन बाद मैनचेस्टर सिटी ने टीम में काफ़ी बदलाव करने के बावजूद मंगलवार को एतिहाद स्टेडियम में इंग्लिश लीग कप के तीसरे दौरे में वाटफोर्ड को 2-1 से हरा दिया है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, करियर एवं टेक्नोलॉजी संबंधित समाचार। दुनिया के 3 IIM बेंगलोर, अहमदाबाद और कलकत्ता के शीर्ष 100 प्रबंध संस्थानों में शामिल है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।